तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे चुटली और परमानंद के पापा को एक आदमी बहुत मारता है नीचे गली में, और ये चुटली, परमानंद और इनकी मम्मी ऊपर से इनको अपने पापा को ही पिटते हुए देख रही होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि इनके पापा पिट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हेलमेट लगा रखा था। तो परमानंद जाता है और देखता है कि पापा को तो बहुत मारा हुआ है, तो पापा थे। तो वो उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो उनको बहुत खून वून निकल चुका होता है। तो डॉक्टर कहता है कि जब रिपोर्ट आ जाएगी तभी मैं बता पाऊँगा कि अब ये जिएंगे या मरेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि अगले दिन रिपोर्ट आती है, तो डॉक्टर इन लोगों को बताता है कि देखो, इनकी किसी तरह जान तो बच गई है, मतलब बच तो गए हैं, लेकिन अब ये पूरी ज़िंदगी कोमा में रहेंगे। कोमा मतलब ये सब देखेंगे, सुनेंगे, लेकिन ये कभी बोल नहीं पाएंगे, कभी उठ नहीं पाएंगे, और कुछ नहीं पता इनकी ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं है। तो अब ये इनकी सिचुएशन ऐसी रहेगी। डॉक्टर कहता है कि अभी इनको कम से कम 6-8 महीने 1 साल हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा, ताकि हम इनके ऊपर नज़र रख सकें कि इनकी हालत कैसी है। तो ये सुन के ये तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं, मतलब चुटली, परमानंद और उनकी मम्मी, कि हमारी वजह से ऐसा हो गया। वो कहते हैं हमारे पापा नीचे पिट रहे थे और ऊपर से देख रहे थे, कितने गंदे शौक चढ़ गए हैं हमको, हमारी इस लत की वजह से, इस गंदे शौक की वजह से हमारे पापा की आज जान मुश्किल में है, अब ये हमसे कभी बोल नहीं पाएंगे। तो ये अपने पापा को देख रहे होते हैं दोनों हॉस्पिटल में, और देख के रो रहे होते हैं कि हमारी वजह से हमारे पापा किस सिचुएशन में आ गए। तो बहुत रोते हैं। तीनों आपस में बात करते हैं कि आज के बाद हम कभी किसी की लड़ाई नहीं देखेंगे, और मतलब ये अपनी जो लत है इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन ये अंदर कहीं ना कहीं तीनों जानते हैं कि ये जो है ये लत छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर बस चुकी है लत। इनको इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है लोगों की लड़ाइयों में मज़े लेने की कि ये छोड़ नहीं पाएंगे। अंदर से जानते हैं तीनों, लेकिन बोल नहीं रहे हैं, और बहुत रोते हैं, मतलब पापा को देखते रहते हैं पूरा दिन। तो ऐसे एक दिन क्या होता है कि चुटली और उसकी मम्मी दोनों हॉस्पिटल में होती है, और ये जो परमानंद है कॉलेज गया होता है। तो कॉलेज में ये क्लास में बैठा होता है, तो इसके साथ वाली सीट पे, एक सीट छोड़ के दूसरी सीट पे एक लड़का बहुत ज़्यादा बातें कर रहा होता है, उल्टी सीधी छुप छुप के हंस रहा होता है। तो वहाँ से टीचर देख लेता है। टीचर आता है, खिंचा के एक रपटा मारता लड़के को, कहता मेरी क्लास में ना आराम से बैठी है, समझ गया, नहीं तो तेरे सारे बाल काट दूंगा तेरा, मतलब इस तरीके से टीचर उसको बहुत सुनाता है। साले मेरे हत्थे चढ़ गया ना, मतलब इस तरीके से टीचर ऐसे बोलता है, और उसको रापट मारता। आज के बाद अगर बात कर ली तूने मेरी क्लास में तो साले नंगा कर दूंगा तने, समझ गया। तो भाई अब परमानंद समझ जाता है कि इस लड़के को बुरा लग गया, और ये लड़का भी थोड़ा हरामी किस्म का है, अब ये कुछ ना कुछ पंगा करेगा। तो जैसे ही क्लास ख़त्म होती है ना, वो ये लड़का भागता हुआ जाता है जिसको पीटा होता है टीचर ने, और परमानंद समझ जाता है कि अब बाहर होगा पंगा। तो परमानंद अंदर ही अंदर सोचता है कि यार अब मैं देखूँ या ना देखूँ। उसको अपने पापा की शक्ल याद आने लग जाती है, लेटी हुई, खून जो लहू लुहान एकदम हो रखे थे, कि मेरी वजह से ही ऐसा हुआ था, मुझे नहीं देखना चाहिए किसी की लड़ाई। तो इस सोच विचार में पड़ जाता है। तो जैसे ही आवाज़ें आती हैं ना, तेरी बहन की, तेरी माँ की, वो लड़का उसको, टीचर को मारना शुरू कर देता है, और बेल्टें मारना शुरू कर देता है। तो परमानंद से रहा नहीं जाता, वो भागता हुआ जाता है और देखना शुरू कर देता है, और मज़े लेता रहता है, और वीडियो भी बना लेता है, और उसको दिल को बहुत सुकून पड़ता है। तो वो फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि वो घर आ जाता है। तो घर में ऐसी बात बताता है चुटली और अपनी मम्मी को। तो बोलते हैं बेटा तूने क्यों देखा? तो परमानंद कहता है मम्मी मेरे से रहा नहीं गया। चुटली और उसकी मम्मी भी सोच रहे होते हैं कि यार रहा तो हमसे भी नहीं जाता। तो ऐसे ही एक दिन परमानंद हॉस्पिटल में था, और चुटली और उसकी मम्मी घर पे थी। तो अंदर बैठ के बातें कर रही होती है, अपने पापा को याद कर रही होती है, वो भी अपने पापा के बारे में सोच रही होती है, बहुत रो रही होती है उनकी फ़ोटो देख देख के कि हमारी वजह से हमारे पापा की क्या हालत हो गई। तो क्या होता है कि एकदम बाहर से आवाज़ें आती है गली में से, बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये दोनों भागती हुई जाती है, देखती है कि एक जो बहू है अपनी सास को बहुत मार रही है, बाल पकड़ पकड़ के घसीट रही है, बहुत मार रही है, और उसकी सास कह रही है बचाओ मेरे को, बचाओ, इस उल्टा औरत से मेरे को बचाओ, ये मेरे को मार रही है। तो इसकी बहू कहती है तेरे तो आज मैं बताऊंगी। वो चाटे ही चाटे उसको मारती है, उसके बाल पकड़ के खींच देती है, उसकी साड़ियाँ फाड़ देती है, लाते ही लाते मार रही है उसको, तूने मेरा जीना आराम कर रखा है बुड्ढी, तेरी वजह से मैं इतना परेशान रहती हूँ बुड्ढी।
तू देख आज मैं तेरे साथ क्या करूँगी बुड्ढी। तो इस तरीके से वैसे बोलती है। तो ऊपर से देखते हैं और उनको बहुत हंसी आ रही होती है देख देख के, भाई बहुत मज़े ले रहे होते हैं। अंदर अंदर से तो सोच रहे होते हैं पापा पापा हमने गलत किया था, ये वो हमें नहीं देखना चाहिए। और उनको अंदर से पापा भी याद आ रहे हैं और देख देख के मज़े भी ले रहे हैं। तो चुटली जाती है फटाफट अंदर और मूंगफली ले आती है। तो उसकी मम्मी को मूंगफली देती है। उसकी मम्मी कहती है बेटा मूंगफली नहीं 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 अंदर ले जा बेटा, इतना नहीं गिरना, जा जा बेटा, नहीं नहीं मूंगफली नहीं। तो चुटली मूंगफली फेंक देती है। तो भाई बाद में पूरा किस्सा ख़त्म हो जाता है तो उनको बड़ा अफसोस होता है। तो वो भी वीडियो बना लेती है चुटली और परमानंद को बताती है। परमानंद कहता है बहन तूने भी गलत किया, देख नहीं देखना चाहिए, हमारी वजह से, इसी गंदी लत की वजह से हमारे पापा आज बेड पे पड़े हैं। इनकी शक्ल देख कैसे चूहे की तरह हो गई है, इनको देख तो सही, इनकी शक्ल देख कितनी मासूम, हमारी वजह से आज इस सिचुएशन में है। तो चुटली कहती है हाँ भाई गलती तो हो गई। उसकी मम्मी को भी शर्म आ रही होती है। तो क्या होता है कि ना ये तीनों हॉस्पिटल बैठे होते हैं एक दिन, और जो उनके पापा के साथ वाला बेड है ना उस पर भी एक पेशेंट लेटा होता है, बुढ़ा सा कोई। तो वो जो बुढ़ा सा पेशेंट होता है ना उसके वो लेटा होता है और वो बेहोश होता है, और उसके 2 बच्चे बड़े बड़े खड़े होते हैं और आपस में लड़ रहे होते हैं कि बिल तू देगा पापा का। वो दूसरा कहता है नहीं तू बिल देगा, वो कहता है तू बड़ा तू बिल देगा, इतना थोड़ी ना बिल दे देंगे, ये तो रोज़ रोज़ के बीमार हो रहे हैं, इनका क्या है, मैं नहीं दे सकता, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं इतने पैसे नहीं है भाई मेरे पास। तो वो लड़का कहता है नहीं नहीं तू देगा, वो बड़े वाला कहता है तू देगा। तो आपस में हाथापाई हो जाती है। तो ये तीनों मज़े से देखने लग जाते हैं। तो देख रहे हैं, मतलब खड़े होकर देख रहे हैं, उनके पापा पीछे बेड पे लेटे हुए हैं। तो अचानक से आवाज़ आती है चुटली बेटे, परमानंद बेटे, मत देखो बेटे, मत देखो, किसी की लड़ाई मत देखो। तो ये देखते अरे वाह पापा जाग गए, वाह ये आते हैं पापा पापा आप उठ गए, पापा उठ गए आप, वाह पापा। तो आसमान की तरफ देखते हैं तीनों और उनका भगवान का शुक्रिया करते हैं, पापा आप उठ गए। तो ये जैसे ही बेड से खड़े होते हैं ठा ये बेड पे गिर जाते हैं। कहते पापा आपको क्या हो गया, पापा पापा पापा। तो पापा इनकी आँख बंद कर ले होते हैं और इनके पापा दुनिया से चले जाते हैं। तो भाई ये देख के बहुत रोते हैं कि आखिरी वक्त तक हमारे पापा हमको बोलते रहे कि मत देखो, और हम उस दिन भी देख रहे थे जिस दिन पापा जाग गए और हमारी वजह से पापा को क्या हो गया। तो भाई ये बहुत सदमे में चले जाते हैं। तो कुछ दिन निकल जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, एक दिन परमानंद किसी तरह कॉलेज पहुंच जाता है, उदासी में, उदास तो होता है। तो पीछे से इसकी मम्मी और चुटली जो उसकी बहन है वो मतलब वो क्या करती हैं कि सिलेंडर की पाइप खोल देती हैं और आग लगा लेती हैं। सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं और दोनों जल भुन के मर जाती हैं, मतलब ये सुसाइड कर लेती हैं। तो परमानंद के पास फ़ोन जाता है किसी का, पड़ोसी का, कि परमानंद तू जल्दी आ जा, तेरी मम्मी और तेरी बहन ने सुसाइड कर लिया। तो परमानंद सोचते हैं हाय ये क्या हो गया, हो मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया। परमानंद बहुत रोता है, चीख चीख के बहुत रोता है। रोता 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 वो कॉलेज के छत पे चला जाता है और अपने पापा और अपनी बहन और अपनी मम्मी को याद करके वहाँ से छलांग मार देता है और वो मर जाता है। तो भाई किसी के पंगों में मज़े मत लो, किसी की लड़ाई हो रही हो तो उसे मत देखो, ये एक बहुत बड़ा पाप है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में।